बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अब हम वर्टिकल लाइन टेस्ट पढ़ेंगे। वर्टिकल लाइन टेस्ट ये एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसकी मदद से हम किसी ग्राफ के बारे में कह सकते हैं कि ये किसी फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं। तो इसके लिए हम एक वर्टिकल लाइन कहते हैं। किसी भी ग्राफ पर अगर वर्टिकल लाइन ग्राफ के एक नुक्ते से गुज़रे तो वो ग्राफ या वो कर्व किसी फंक्शन का ग्राफ होता है। अगर वर्टिकल लाइन एक से ज़्यादा नुकात से गुज़रे तो फिर वो ग्राफ किसी फंक्शन का ग्राफ नहीं होता है। इसी स्लाइड में ऊपर ये जो तीन कर्व्स नज़र आ रहे हैं, फर्स्ट वन ब्लू का और ये पिंक जैसा और ये ग्रीन, तो ये सारे फंक्शन है क्योंकि वर्टिकल लाइन ये जो इसी रंग का वर्टिकल लाइन है ये नज़र आ रहा है, एक नुक्ते से गुज़रा है। और इसको अगर हम हाईलाइट करें कि ये वर्टिकल लाइन कहाँ से गुज़र रहा है, तो ये वर्टिकल लाइन इसी ब्लू कर्व के एक नुक्ते से गुज़र रहा है। लिहाजा ये ब्लू कर्व एक फंक्शन को ज़ाहिर करता है, एक फंक्शन का ग्राफ है। यहाँ भी एक नुक्ते से वर्टिकल लाइन गुज़र रहा है, यहाँ भी एक लाइन वो पॉइंट से गुज़र रहा है। तो ये तीनों जो ग्राफ्स नज़र आ रहे हैं, हर एक ग्राफ के एक ही नुक्ते से वर्टिकल लाइन गुज़र रहा है। तो ये जो कर्व है ये एक फंक्शन का ग्राफ है, ये वाला भी एक फंक्शन का है। ये जो हाफ सर्कल है ये एक फंक्शन को ज़ाहिर करता है। हाफ सर्कल अगर इसी सर्कल को हम हाफ करें, ऊपर छोड़े, नीचे वाला डिलीट करें तो ये एक फंक्शन होगा। अगर ऊपर वाला डिलीट कर नीचे वाला नीचे हम एक हाफ सर्कल खींचे तो वो भी एक फंक्शन होगा क्योंकि वर्टिकल लाइन एक ही नुक्ते से गुज़रता है। वर्टिकल लाइन खींचने के लिए वर्टिकल लाइन हम किसी भी पॉइंट पे खींच सकते हैं। ये यहाँ भी हम खींच सकते हैं, वर्टिकल लाइन यहाँ भी खींच सकते हैं। किसी भी पॉइंट पे आप वर्टिकल लाइन खींचे, अगर एक नुक्ते से ये गुज़रे तो वो ग्राफ फंक्शन का ग्राफ होगा। तो यहाँ से ये सारे ग्राफ्स हैं। नीचे में दैट ग्राफ, अब याद है कि अ ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन इफ एनी वर्टिकल लाइन पासेस थ्रू अ सिंगल पॉइंट ऑफ द ग्राफ। तो ये जो वर्टिकल लाइन है ग्राफ के सिंगल पॉइंट से गुजरता है, तो ये तीनों फंक्शन के ग्राफ हैं। अब ये देखिए, दैट ग्राफ विल नॉट बी अ फंक्शन इफ अ वर्टिकल लाइन पासेस थ्रू मोर देन वन पॉइंट। अगर वर्टिकल लाइन एक नुक्ते से ज़्यादा नुकात से गुज़रे तो फिर वो कर्व फंक्शन नहीं होगा। ये जो वर्टिकल लाइन है ग्राफ के दो नुकात से गुज़र रहा है, तो ये जो ब्लू कलर का ग्राफ है ये किसी भी फंक्शन का ग्राफ नहीं है, अलबत्ता ये किसी रिलेशन का ग्राफ ज़रूर है। ये सारे पांचों रिलेशन को ज़ाहिर करते हैं, लेकिन ये ऊपर तीन वाले जो रिलेशन है वो ग्राफ है। नीचे ये जो दो ग्राफ से रिलेशन को तो ज़ाहिर करता है लेकिन फंक्शन को ज़ाहिर नहीं कर रहा। यहाँ पे वर्टिकल लाइन एक नुक्ते से यहाँ से गुज़र रहा है, दूसरा नुक्ता यहाँ है। तो चूँकि वर्टिकल लाइन दो नुकात से गुज़र है तो ये फुल सर्कल किसी भी फंक्शन का ग्राफ नहीं है। इस तरह ये भी किसी भी फंक्शन का ग्राफ नहीं है। अगर इसको हम हाफ बना दे, सर्कल को ऊपर छोड़े या नीचे छोड़े तो फिर ये फंक्शन होगा। इस तरह ये जो कर्व है अगर इसका एक पोर्शन हम रहने दें और दूसरी को डिलीट करें तो फिर ये एक फंक्शन होगा। तो ऊपर तीनों फंक्शन ही, नीचे ये दोनों फंक्शन नहीं है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ एक ग्राफ खींचा गया है, इसी लाइन पे वैल्यू ऑफ फर्स्ट के वैल्यूज़ हैं और ये जो y है यहाँ पे सेकंड वैल्यूज़ है। व्हेन a and b are subsets of the real numbers we can graph the relationship. Let us have a on the x-axis and b on y and look at the graph. a के जितने भी वैल्यूज़ है वो x एक्सिस पे हैं और b के वैल्यूज़ y एक्सिस पे है और ये एक पर्सी ग्राफ खींचा गया है। अब वो एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये जो वर्टिकल लाइन है, तो ये वर्टिकल लाइन ग्राफ के दो नुकात से गुज़रा है। एक नुक्ता ये है जिसकी कोऑर्डिनेट्स 3.6 और 3 है। यहाँ अगर हम देख ले नीचे ये जो वर्टिकल लाइन है
یہاں پہ 0 ہے، یہاں 0 ہے، یہاں 1 2 3 اور یہ جو جگہ ہے یہاں پہ x کی ویلیو 3.6 ہے، تو دونوں نقاط یہاں بھی ایک نقطہ ہے، یہاں بھی دونوں کے ساتھ 3.6 لکھا ہے، یہ x کی ویلیو ہے۔ یہاں جو ویلیو ہے y کی ویلیو ہے وہ ہمارے پاس ہے، یہ 1 ہے، یہاں پہ y=1، تو x کی ویلیو یہاں پہ x کی ویلیو 3.6 ہے اور y کی ویلیو 1 ہے، یہاں پہ x کی ویلیو 3.6 ہے اور y کی ویلیو 1 2 3، یہاں پہ y کی ویلیو 3 ہے، تو یہاں پہ 3.63 یہ جو پوائنٹ ہے اس کے کوآرڈینیٹس یہ ہے۔ اب اگر یہ پوائنٹس ہم یہاں پہ یہ جو دو پوائنٹس ہے یہ 3.6 یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، ہم یہاں رکھ دے اور 3 اور 1 کو ہم یہاں پٹ کریں اور میپنگ ڈائیگرام بنائے، تو وہ ڈائیگرام جس میں کسی بھی ان پٹ کا امیج یونیک نہ ہو تو وہ فنکشن نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پہ 3.6 پہلے والے سیٹ کا ایک ان پٹ ہے اور 3.6 کا امیجز یونیک نہیں ہے، لہٰذا یہ ڈائیگرام ایک فنکشن کا ڈائیگرام نہیں ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے ایک ورٹیکل لائن جب گزرتا ہے تو یہ 2 یا 2 سے زیادہ نقاط سے گزرے گا اگر وہ ریلیشن ایک فنکشن نہ ہو۔ اگر کوئی ریلیشن فنکشن نہ ہو اور ورٹیکل لائن ہم کھینچے تو وہ 1 سے زیادہ نقاط سے اسی گراف کے گزرے گا۔ This is not a function because we have a and a with many b، x کی ویلیو سیم ہے اور with many b کا مطلب y کی ویلیو many، مطلب کہ یہاں پہ 2 ہے۔ It fails the vertical line test and so is not a function but is still a valid relationship۔ تو جو ڈائیگرام جو ریلیشن فنکشن نہیں ہوتا ہے، اگر اسی ریلیشن کا ہم گراف کھینچے اور ورٹیکل لائن کھینچے تو ورٹیکل لائن 1 سے زیادہ نقاط سے گزرتا ہے، اسی وجہ سے وہ گراف فنکشن کا گراف نہیں ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس 3 گرافس ہے، یہ جو فرسٹ گراف ہے فنکشن کا گراف ہے اور سیکنڈ فنکشن کا گراف نہیں ہے، تھرڈ بھی فنکشن کا گراف نہیں ہے۔ ورٹیکل لائن ہمیں نظر آ رہا ہے، ورٹیکل لائن ایک نقطے سے گزر رہا ہے تو یہ فنکشن ہے، یہاں پہ 2 نقاط سے گزر رہا ہے تو یہ اس وجہ سے فنکشن نہیں کہ یہ 1 سے زیادہ نقاط سے گزر رہا ہے۔ یہاں بھی ورٹیکل لائن 1 نقاط سے زیادہ سے گزر ہے تو یہ دونوں گراف نہیں ہے اور یہ والا گراف ہے۔ یہاں بھی مختلف فنکشن نظر آ رہی ہے سارے، یہ لینئر فنکشن ہے۔ لینئر فنکشن وہ ہوتا ہے جس میں x اور y کی پاور 1 ہو، یہ نان لینئر ہے، یہاں پہ x یا x کی پاور 1 سے زیادہ ہے۔ یہ ریشنل فنکشن ہے، یہ لاگریتمک ہے۔ اسی سلائیڈ میں جتنے بھی کروز ہے یہ سارے فنکشن کے گرافس ہیں۔ اب یہاں پہ یہ آئیڈینٹی فنکشن ہے، یہ کانسٹنٹ فنکشن ہے، یہ اسکویئرنگ فنکشن ہے، یہ کیوبنگ فنکشن، یہ سارے فنکشن ہے، کیونکہ اگر ہم ورٹیکل لائن کھینچے تو اسی گراف کے ایک نقطے سے وہ گزرے گا۔ اب یہاں پہ جتنی بھی کروز ہے یہ سارے کے سارے فنکشن ہے، کسی بھی جگہ اگر ہم ورٹیکل لائن گراف کی کھینچے تو ورٹیکل لائن ایک نقطے سے گزرے گا، لہٰذا یہ ایک فنکشن ہے، یہ ماڈولس فنکشن ہے۔ اسی فنکشن کو ہم ماڈولس فنکشن کہتے ہیں، ایکس ماڈ، یہ جو ہم فنکشن ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں ماڈولس فنکشن، اسی فنکشن کا نام ہے ماڈولس فنکشن، اور اس کا گراف اس جیسا ہوتا ہے۔ یہاں پہ 90 ڈگری سے یہ لائن اور یہ لائن 90 ڈگری پہ ہوتے ہیں، اور یہ ایک فنکشن ہے۔ اگر ورٹیکل لائن ہم کھینچے تو ایک نقطے سے گزرتا ہے، یہ آئیڈینٹی فنکشن ہے، یہ کانسٹنٹ فنکشن ہے۔ if آپ x equal to c where c is equal to 2، یہ جو پوائنٹ ہے یہاں پہ c is equal to 2 ہے، یہ جو ہاریزونٹل لائن ہے کسی بھی جگہ y کی ویلیو آپ چیک کریں تو y is equal to 2 ہے، اور x کی ویلیو مختلف ہوگی، یہاں پہ x کی ویلیو بڑھے گی، یہاں پہ x کی ویلیو -1 -2 اس طرح ہوگی، تو یہ کانسٹنٹ فنکشن ہے۔ یہ کوارڈریٹک یا اسکویئرنگ فنکشن ہے، یہ کیوبک فنکشن ہے، یہ اسکوئر روٹ فنکشن ہے۔
पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ये एक्स जज़र के अंदर है, एक्स जज़र के अंदर। तो अगर पॉजिटिव स्क्वायर रूट का लफ्ज़ हम न बोले तो फिर ये कर्व नीचे भी इस तरह आएगा। तो जब ये कर्व नीचे आएगा और वर्टिकल लाइन हम खींचेंगे तो ये दो नुकात से गुजरेगा, तो उस सूरत में ये फंक्शन नहीं होगा। स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट का ग्राफ ये होगा और नेगेटिव स्क्वायर रूट का ग्राफ नीचे होगा, ऊपर नहीं होगा। और अगर दोनों पार्ट्स हम शामिल करें तो फिर ये इफ़ आप प्लस माइनस एक्स अंडर रूट होगा, तो वो एक फंक्शन नहीं होगा क्योंकि वर्टिकल लाइन पर दो नुकात से गुजरेगा। अगर ये कर्व यहाँ तक हो तो ये एक फंक्शन है, और अगर यहाँ से हम डिलीट करें, नीचे हम खींचें तो ये भी एक फंक्शन होगा। और ये क्यूबिक फंक्शन है, ये यहाँ पे पॉजिटिव स्क्वायर रूट फंक्शन था, यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ एक्स। क्यूब रूट ऑफ एक्स का मतलब है एक्स पावर 1/3। एक्स पावर 1/3 जब हम एक्स को वैल्यू दे, वाई को वैल्यू, इसकी ग्राफ हम खींचे तो इस जैसा होता है। यहाँ पे है रेसिप्रोकल 1/x, इफ़ आप x = 1/x, ये रेसिप्रोकल फंक्शन है, इसका ग्राफ इस जैसा होता है। और ये है रेसिप्रोकल स्क्वायर 1/x को अगर हम स्क्वायर करें, मुरब्बा इसका ले ले तो 1/x स्क्वायर, तो इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल स्क्वायर। तो जितनी भी ग्राफ्स है ये सारे फंक्शन के ग्राफ्स है, और हमें ये कोशिश करना चाहिए कि कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, हमारे जहन में कुछ न कुछ आइडिया होना चाहिए। आइडेंटिटी फंक्शन कैसा होता है, मॉडुलस फंक्शन कैसा होता है, इसके अलावा क्यूबिक फंक्शन कैसा होता है, रेसिप्रोकल स्क्वायर। तो ग्राफ्स के बारे में थोड़ी बहुत आइडिया हमारे जहन में होना चाहिए, ताकि जब हम ग्राफ को खींच रहे हों तो हमें आसानी रहे। अभी स्लाइड है जो अभी हमने पढ़ा, और यहाँ पे मैपिंग एक रिलेशनशिप को ज़ाहिर किया गया है। 3.6 के लिए y की वैल्यू यूनिक नहीं है, आउटपुट यूनिक नहीं है। तो अगर इन x की वैल्यू 3.6 और y की वैल्यू 1/3 को हम यहाँ पे देख ले तो वर्टिकल लाइन हमें नज़र आ रहा है, और इसी ग्राफ के दो नुकात से वर्टिकल लाइन गुज़र रहा है। तो जब वर्टिकल लाइन किसी ग्राफ के एक से ज़्यादा नुकात से गुज़रे तो वो ग्राफ फंक्शन का ग्राफ नहीं होता है। और यहाँ भी हमें दिखाई दे रहा है कि ये एक फंक्शन का मैपिंग डायग्राम नहीं है। तो वर्टिकल लाइन हमें ये देता है कि एक ग्राफ फंक्शन वाला ग्राफ है कि नहीं। थैंक यू।